और फ्रेंड्स, मैं और राम प्रवेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राम क्लासेज, जिसमें हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए स्क्वायर निकालने के कुछ ट्रिक्स, जो कि 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर को आप ज्ञात कर सकते हो, वो भी 10 सेकेंड में। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम निकालेंगे स्क्वायर। तो इसमें हमें निकालना है 2 डिजिट और 3 डिजिट का स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर देखते हैं। तो 2 डिजिट वाले नंबर के स्क्वायर निकालने के हम 2 तरीके बताएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहो। तो सबसे पहला तरीका है 2 डिजिट में। क्या है? 2 डिजिट का सबसे पहला तरीका, हम कोई संख्या मान लेते हैं। चलिए, हमने संख्या मान लिया 42। अब क्या करना है? इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, करना कुछ नहीं है। क्या करना है? सारे संख्या सारे नंबर जो दिख रहे हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो। क्या दिख रहा है हमें? 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए 4 2 हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करके वो संख्या कितना आएगा? 4 2 जा 8 2 जा 16। क्या आ गया? 16। अब करना कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब करना क्या है? तो ये देखो, 4 का हमें ध्यान रखना है कि 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। तो 4 हमें जब भी लिखना है ना, तो 2 डिजिट लिखना है। तो 2 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 4। ये हमने लिख दिया। अब करना कुछ नहीं है। अब ये वाले संख्या को क्या करना है? एक इधर से एक अंक छोड़ करके ऐड कर देना है। तो देखिए, तो एक अंक हमने क्या किया? इधर से छोड़ दिया। अब ऐड कर दो। 4 6 7 1। ये हमारा हो गया आंसर। हम फिर से रिपीट कर देते हैं। 42 का हमें स्क्वायर देखना है। तो सारे नंबर जो हमें दिख रहे हैं सबको हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद करना कुछ नहीं है। इसका स्क्वायर हम लिख लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो अब तुम लोग सोचे होंगे कि ये 0 कहां से आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें याद रखना है कि जब भी हम लिखेंगे तो 2 डिजिट को लिखेंगे। हमने 2 डिजिट पूरा करने के लिए क्या किया? 0 को लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है। इसको क्या करना है? एक डिजिट इधर से छोड़ करके ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो ऐड कर देते। 4 का 4 6 0 6 6 और 1 7 और 1। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 72। हम क्या करेंगे? 72 का स्क्वायर करेंगे। तो फिर हम वही ट्रिक लगाएंगे। सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो कैसे? तो 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 2 जा 14 14 2 जा 28। अब क्या करना है? 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। और फिर 2 का स्क्वायर 4। तो 4 लिखने के लिए हमें 2 डिजिट देना है। अब 82 को क्या करना है? 1 डिजिट आगे से छोड़ करके ऐड कर देना। तो 2 और 8 हमने क्या किया? ऐड किया। तो ऐड कर दीजिए। 4 और ये 8 और 9 2 11। ये हो गया 5184। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। आगे वीडियो को देखते रहो। फिर से हम कोई नंबर ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम नंबर ले लेते हैं क्या? 87। चलिए, हमने 87 का नंबर ले लिया। अब क्या करना है? फिर से वही तरीका, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 7 मल्टीप्लाई 2। तो आप करिए तो क्या होगा? 8 7 जा 56 56 2 जा 112। तो 112 हो जाएगा। तो चलिए, अब कुछ नहीं करना है। करना क्या है? 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए, यहाँ पे तो 49 2 डिजिट मेरा आ गया। अब 0 लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया? यहां लिख दिया। अब क्या करना है? ये वाले डिजिट को 1 डिजिट छोड़ करके ऐड कर देना। तो वहां क्या है? 1 1 2। तो हम 1 1 2 हमने पहले नंबर को छोड़ दिया। अब ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। तो ये हो गया 7569। किसका स्क्वायर? 87 का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम अगला सवाल, वो भी दूसरे मेथड से। अब हम देखते हैं दूसरे मेथड से। ये था हमारा पहला मेथड। अब दूसरा मेथड हम बताने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दूसरे मेथड में हमें फिर से कोई नंबर लेना है। तो चलिए, 57। इसका क्या हमें करना है? स्क्वायर करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस मेथड को ध्यान से देखोगे। यही मेथड हम 3 डिजिट में लगाने वाले हैं। तो इसको आप क्या करोगे? ध्यान से देखोगे। तो अब हमें यह देखना है कि 57 जो है कौन से 0 वाले नंबर के करीब में है। उसके करीब में हमें क्या करना है? लेके जाना है। तो इसको देखो, तो अगर हम इसमें 3 ऐड कर दे तो ये 60 के करीब में आ जाएगा कि नहीं? तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम 57 में 3 को ऐड कर देते तो ये हमारा 60 बन जाएगा। अगर हम 3 घटा देते तो 50
7 हो जाएगा। ओके, अब हमें ये करना है कि जो संख्या हमने ऐड किया है और जो संख्या हमने घटाया है इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 3 जा 9। यहां पे भी हमें ध्यान रखना है कि एक डिजिट हमें नहीं लेना है, जब भी लेना है तो 2 डिजिट लेना है। ओके, चलिए अब हमने ये कर लिया। अब हमें क्या करना है, 57 को अगर 3 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब गुना कर देना है। 57 को अगर 3 सब्ट्रैक्ट कर देते तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और यहां हमारा क्या बचा हुआ है, 9 और 0। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम 2 डिजिट का स्क्वायर निकाले, वो भी सेकेंड मेथड से, तो हमें 10 से भाग देना है। क्या करना है, 10 से भाग देना है। चलिए 10 से हमने क्या किया, भाग दे दिया। अब देखिए तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, कैरी हो गया 2, और 6 5 जा 30, और कैरी था 2, तो क्या हो गया 32। अब हमें क्या करना है, अब 0 और 9 को 0 और 9 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने 10 से भाग दिया। 10 से भाग दिया तो हमें एक ही अंक क्या करना है, लिखना है, और बाकी जो संख्या बचेंगे यहां कैरी होकर के चले जाएंगे। तो 4 में जब हम 0 कर ऐड करेंगे तो 4 ही होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से लिखाएगा सिर्फ 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे मेथड का पहला आंसर। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, हम अगला क्वेश्चन ये लेते हैं कि 87 को अगर हमें क्या करना हो, स्क्वायर करना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मेथड वही लगाएंगे। इसको क्या करेंगे, 0 वाले संख्या के करीब में हमें लेके जाना है। तो इसमें देखो तो अगर 3 को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, 87 को अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो 90 हो जाएगा। अब फिर मल्टीप्लाई करना, अगर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 84 हो जाएगा। अब क्या करना है, जो संख्या हमने ऐड किया है और जो संख्या हमने सब्ट्रैक्ट किया है दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 3 जा 9, 2 संख्या बनाने के लिए हम क्या किए, एक 0 लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां से लिख लेते हैं। अब हमें ध्यान देना है, फिर से वही मेथड, 0 से 10 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा। अब क्या करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। 9 4 जा 36 का 6, अब कैरी बचा 3, और 9 8 जा 72, 72 और 3 75। यहां से तो ये हो गया। अब देखो तो अब यहां क्या बचा था हमारे पास, 0, तो 0 तो कैरी होके आता है, तो 6 में 0 को ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से सिर्फ क्या लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा। ओके, इस तरीके से 2 डिजिट के 2 मेथड हमने बता दिए। अब आपको फिर से रिपीट कर देते हैं, पहले मेथड और दूसरे मेथड से। हम कैलकुलेशन के साथ नहीं करेंगे, आप घर पे फिर से ट्राई करोगे, हम डायरेक्टली बता देते। तो हम कोई संख्या मान लेते हैं 43। हमने इसको क्या कहा था, इसका स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब सारे को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा 9 4 8 1। ये हो गया हमारा आंसर, बहुत ही आसान। चलिए फिर से ले लेते हैं, 47 ले लेते हैं। तो इसका स्क्वायर हमें करना है, तो फिर से क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। अब फिर क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 7 जा 28, 28 2 जा 56। क्या करेंगे, 56 को हमें एक अंक छोड़ करके ऐड कर देना है। तो 9 6 0 और 11 और 1 12 और ये 2। ये हमारा इस तरीके से हो गया। ये हमारा पहला मेथड का था। ओके, अब फिर से हम दूसरे मेथड में देखते हैं। दूसरे मेथड में हमने बताया कि 0 के करीब में लेके जाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, 48 ले लेते हैं। तो 48 का स्क्वायर हमें निकालना, तो ये किसके करीब में चला जाएगा, 50 के करीब में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 जब 2 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 46 हो जाएगा। अब 2 हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो 2 का स्क्वायर 4। अब हमें क्या करना है, फिर 10 से भाग देना है, एक 0 से एक 0 कट जाएगा। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो 6 5 जा 30, अब कैरी हो गया 3, और 5 4 जा 20, या 3 कैरी था तो 23। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, 0 हमारा कैरी हो गया, इसमें आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से सिर्फ लिखाएगा क्या, 4। ये इस तरीके से हमने 2 डिजिट के सारे संख्या को देख लिए। उसके बाद अब हम देखते हैं 3 डिजिट का कोई नंबर। ओके, अब हमें देखना है 3 डिजिट का नंबर। तो चलिए हम 3 डिजिट का, बहुत ही आसान है, आप सेकेंड मेथड को इसमें भी अप्लाई कर देंगे। चलिए हम सबसे पहले छोटे नंबर ही ले लेते हैं,
189 ले लेते हैं। चलिए हमने क्या लिया, 189 का स्क्वायर। अब इसे देखो तो इसे 200 के करीब में लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 200 के करीब लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 11 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो चलिए हमने 11 को ऐड किया, यहां से देख लेते हैं 189, क्या करना है हमें 11 को ऐड करना है, फिर क्या करना है 11 को सबट्रैक्ट करना है। अब यहां से क्या करो, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। आपको लोग कम से कम 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर क्या करोगे, याद कर लोगे। ओके, अब 11 का स्क्वायर क्या हो गया 121। अब चलिए देखते हैं, अब जब इसमें 11 ऐड करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब यहां से जब 11 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 178 हो जाएगा, और यहां से क्या बचा 121। चलिए अब इसमें ध्यान देना है कि जब हम 2 डिजिट के नंबर में ऐसा स्क्वायर निकाल रहे थे सेकेंड मेथड से, तो उसमें क्या किए थे 10 से भाग दिए थे, लेकिन जब इसमें 3 डिजिट से करेंगे तो हमें क्या करना है 100 से भाग देना है। ओके, बस यही याद रखना है। और जब यहां हम 100 से भाग देंगे तो यहां 2 संख्या को रखेंगे, एक संख्या जो बचेगा उसको फिर क्या करेंगे कैरी करके आगे लेके चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, 1 0 से 2 0, 1 0 2 0, ये हमारा कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 2 16 का 6, बाकी 1, 7 2 14 और बाकी 1 15, बाकी 1 2 1 2 और 1 3, ये हमारा हो गया। अब देखो तो एक अगर हम यहाँ कैरी करते हैं, एक अगर हम कैरी करते हैं तो यहाँ 6 की जगह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, बाकी 2 डिजिट क्या होंगे वैसे ही लिखे जाएंगे। ओके, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हम अगला सवाल फिर से देख लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहो, पूरा वीडियो देखो, एकदम समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं 485 देख लेते हैं। 485 का स्क्वायर हमें देखना है। तो अब देखिए तो 485 को जीरो वाले संख्या के करीब में लेके जाओ तो 500 के करीब में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 15 को हमें ऐड करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है 15 को हमें ऐड करने की जरूरत है। ओके, तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं। अगर 485 में हम क्या करेंगे 15 को ऐड कर देंगे और 15 को सबट्रैक्ट करेंगे। बस हमें याद ये रखना है कि जो संख्या हम जोड़ेंगे वही संख्या में घटाना है, या तो जो संख्या हम घटाएंगे वही संख्या में जोड़ना है। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, आप लोग याद कर लोगे। और जब देखो तो 485 में 15 को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, और इसको गुना करना है 485 में। जब 15 को क्या करोगे घटाओगे तो क्या बचेगा 470 बच जाएगा। क्या बचेगा 470, यहां से क्या बचा 225। चलिए हम क्या करते हैं फिर से, अब क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। चलिए 2 0 से 2 0 कट गया, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 0 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 7 पंजे 35 होता है। तो 35 का 5 हो जाएगा, कैरी बचेगा 3, और 5 चौक 20 होता है, और 20 और कैरी वो हमारा 3 था। अब यहां से देखो तो यहाँ बचा 2 2 5। अब हमें लिखना 2 ही अंक है, तो 2 को क्या करेंगे यहाँ कैरी कर लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 3 5 0 और 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 25 ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग घर पे ट्राई करोगे, हम होमवर्क दे देंगे। ओके, चलिए हम फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं। 894, अब इसे क्या करना है स्क्वायर करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे वही नियम को फॉलो करेंगे। अब देखिए तो इसको जीरो वाले संख्या के करीब में लेके जाना है। तो 894 में अगर हम 6 को ऐड करते तो वो हमारा 900 बन जाएगा। तो चलिए हम फिर से बना लेते हैं। 800 क्या करना हमें 894 में अगर हमें क्या करना है 6 ऐड कर देते हैं। अगर हम 6 ने ऐड किए तो 6 को सब्ट्रैक्ट भी करना है। उसके बाद हमें क्या करना है ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो 6 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहां से 900 आ जाएगा, जब ऐड करेंगे तो 900 हो जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 888 हो जाएगा। अब यहां से बचा हमारा 36। चलिए अब क्या करेंगे फिर 100 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देखो तो 2 0 2 0 1 2 कट जाएगा। अब गुना करो 9 8 72 का 2 बाकी 7 9 8 72 और 7 79 का 9 बाकी 7 और 9 8 72 और 7 79, ये हमारा हो गया। यहां से अब 36 को क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें कैरी करने का कोई संख्या तो है ही नहीं। 3 संख्या होता तब क्या करते एक को कैरी कर देते। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आप लोग अब होमवर्क लिख लो और उसे आप लोग बना के हमारे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। चलिए आप फिर से नोट करना स्टार्ट करिए। 484 का स्क्वायर, 792 का स्क्वायर,
748 का स्क्वायर, 789 का स्क्वायर, अब 2 डिजिट में दे देते हैं 78 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर। ये सारे होमवर्क आप बना लोगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।